आज हम लोग मैथ्स के 11th क्लास की मैथ की क्लास में कॉनिक सेक्शन सर्किल वाले टॉपिक को के सवालों को क्या करेंगे, बनाएंगे। और इस सवाल में एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस क्या, सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे हम लोग सर्किल के बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे कि इस सवाल में देख रहे हो सभी बच्चे, in each of the following 1 to 5 5 क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्किल का इक्वेशंस क्या करना है, आपको निकालना है। सर्किल का आपको सेंटर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है। और आप सभी बच्चों को हम लोगों ने थ्योरी की क्लास में बताया था कि सर्किल का अगर सेंटर कोऑर्डिनेट एच के है, आपका रेडियस क्या है, आर है। ये आपका सेंटर कोऑर्डिनेट है और हमारी क्या है, रेडियस है। रेडियस है तो आप सर्किल का इक्वेशन निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर लिख देंगे आर स्क्वायर। ये सर्किल का इक्वेशन है। यहाँ भी सेंटर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो सेंटर कोऑर्डिनेट को आप h के जैसा ट्रीट कर लो। और ये एच के क्या हो गया, 0 और 2 हो गया। और रेडियस की जगह पे आप आर लिख लो। रेडियस की जगह पे आप लिख लो आर और आर की वैल्यू लिख लो 2। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल आप निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालो, इस फॉर्मूले को यूज कर लो। ये जो स्मार्ट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोग x माइनस 0 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस में लिख देंगे y माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे बराबर r का स्क्वायर करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे। अभी सिर्फ इसको एक्सपेंड वगैरह कर लिया है। ये x का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर y स्क्वायर हो गया, माइनस का 2y हो गया, प्लस में 4 हो गया बराबर 4 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2y, 4 से 4 कट गया इसलिए 0 आ गया। दिस इज द सर्किल इक्वेशन। यानी हमें अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट दे देगा, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट दे देगा, ये सेंटर कोऑर्डिनेट लिखने का, सी मतलब सेंटर हो गया यहाँ पे, और एच के उसका कोऑर्डिनेट हो गया, आर रेडियस हो गया, और रेडियस दे देगा, इस रेडियस के एक्सप्रेशन को दे देगा, तो आप सर्किल इक्वेशंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से पहला सवाल हमने कर लिया। उसी तरीके से दूसरा सवाल करेंगे। सेंटर कोऑर्डिनेट हमारा -2 और 3 है और रेडियस 4 है। तो फिर से हम सेंटर कोऑर्डिनेट को c को लिख देते हैं, क्या, -2 और 3, और इसको हम लोग सेंटर कोऑर्डिनेट को हम h के जैसा ट्रीट कर लेते हैं। और रेडियस जो है, आपका रेडियस जो है, उस रेडियस को हम लोग लिख सकते हैं। रेडियस को कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 4 यहां लिख लो। इक्वेशन सर्किल x माइनस क्या कर दो, बट ये माइनस जो है ना, इस सेंटर कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट निगेटिव है, तो ये वाला निगेटिव, ये जो हम लिख रहे हैं निगेटिव, और ये निगेटिव मिलके यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्ट लिख दो और यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। प्लस में क्या हो गया, y माइनस 3 का भी स्क्वायर लगा दो बराबर रेडियस कितना हो गया, 4 का स्क्वायर लगा लो। ठीक है, फिर सॉल्व करो। ये x स्क्वायर हो गया, प्लस में 4x हो गया, प्लस में 4 हो गया, फिर y स्क्वायर हो गया, माइनस में 6x हो गया, प्लस में 9 हो गया बराबर था 4। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर, फिर y स्क्वायर, प्लस में 4x और 6x, ये घट करके माइनस का 2x बन जाएगा। 4x और यहाँ पे बेटा 6, यहाँ पे एक बात है, ये 6 जो है ना, ये y आएगा ना, x, तो एक्सपेंशन हमने 6y लिखो है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब सॉल्व करते हैं फिर से। 6y है यहाँ पे, और इस जगह पे यहाँ पे थोड़ी गलती हो रही थी, यहाँ पे हम लोग प्लस का 4x लिखेंगे, प्लस का 4x लिखेंगे,
माइनस का 6y लिखेंगे, और 4 से इस 4 को अगर हम कैंसिल कर भी लेते हैं तो यहां पर प्लस का 9 बच जाएगा। बट इस 4 का स्क्वायर जो है ना, इस 4 का स्क्वायर 16 आएगा, गलत लिख रहे हैं हम लोग, 16 आएगा। तो देखो 9 और 4 मिलके इधर 13 आ रहा है और इधर 16 है, घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। इस तरीके से सर्किल इक्वेशन से निकाल सकते हैं। एक और बात यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस के गो थ्रू जा रहे हैं तो एक बात समझेंगे कि किसी भी सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशंस में, सर्किल के स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का टर्म्स और वाई स्क्वायर का टर्म्स पक्का होगा, ये दो बातें पक्का होगी। और इन दोनों एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट जो है वो हमेशा इक्वल है, ठीक है। और दूसरी एक और बात भी, इस सर्किल के स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले टर्म्स पकड़े आएंगे, इन दोनों का कॉफिशिएंट इक्वल होगा। और उसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट को हमें 1 में कन्वर्ट करना हो। ये सवाल, इस सवाल से थोड़ा हटके ये बात बताया गया है जो आगे के सवालों में हम यूज करेंगे। तो ये थ्योरी सेक्शन है। दूसरा हमने थ्योरी सेक्शन क्या बताया कि ये वाला चीज, ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्किल का थ्योरी सेक्शन की, सर्किल का आप इक्वेशन किस तरीके से बनाएंगे। सर्किल का इक्वेशन बनाने का सेंटर कोऑर्डिनेट और रेडियस पता होगा। तो ये दो बात हम लोगों ने सीखा, दो सवाल भी सीख लिए। फिर से सेंटर कोऑर्डिनेट 1/2 है, 1/4 है, और रेडियस 1/12 है। इक्वेशन ऑफ सर्किल डायरेक्ट यहाँ पे हम लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल कैसे करेंगे सर्किल का इक्वेशन भाई। तो आप x में से माइनस कर दीजिए 1/2 का स्क्वायर, और उसी तरीके से y में से माइनस कर लीजिए 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। और रेडियस 1/12 का भी स्क्वायर आप कर लो। अब इसको एक्सपेंड करो बेसिक फॉर्मूले के थ्रू, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/4। तो हम फास्ट किए यहाँ पे, बच्चों को समझ में आ गया होगा हमारी समझ से। ये 1/2y हो गया, प्लस में 1/16 आ गया, बराबर हो गया 1/144 आ गया। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म्स को एक साथ लिखो, और देखोगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, यानी हमारी सर्किल स्टैंडर्ड फॉर्म में जा रही है। इसलिए इसी फॉर्म में हम लिखेंगे, एक्स लिख दें यहाँ पर और y में 1/2y लिख दें। और जितने भी कांस्टेंट है वो सभी कांस्टेंट को उठा के इधर ले आते हैं। 1/44 144 माइनस में 1/4 माइनस में 1/16। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 144 ही इसका एलसीएम आने वाला है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 4 के टेबल में 144 को काटेंगे 3 बार में और 6 बार में, और फिर 16 के टेबल में 44 को काटेंगे 144 को तो 9 बार में। और इसको सॉल्व करोगे तो 36 और 9 मिलके आपका हो गया, कितना हो गया बताओ। 36 को 9 से प्लस करोगे तो 45 हो गया। 45 में से एक माइनस करो तो माइनस का क्या होगा 44, बाई में क्या आएगा बताओ 144 है। इसको 2 के टेबल से कट कर लो या 4 के टेबल से कट कर लो तो माइनस का 11 आ गया, इसके बाई में 3 और 6 आ गया, 36 आ गया। यानी एक्सप्रेशन को आप क्या लिखोगे भाई, एक्स स्क्वायर लिखोगे, प्लस में वाई स्क्वायर लिखोगे, माइनस में एक्स लिखोगे, माइनस में 1/2y लिखोगे, इक्वल में आप लिखोगे 11y माइनस 11/36। अब 36 को से हर एक टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, 36 से मल्टीप्लाई करो तो 36 एक्स का स्क्वायर है।
प्लस में 36 वाई का स्क्वायर। यहाँ भी आप छोड़ सकते हो आंसर को, बट देखो आंसर यहाँ कुछ और दिया, 36 कह रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो वाई स्क्वायर लिख दो, माइनस का 36 एक्स लिख दो, माइनस में 18 वाई लिख दो, और ये माइनस का 11 बचेगा जो प्लस में इधर आकर हो जाएगा, प्लस में बराबर का क्या होगा जी, इक्वेशन सर्किल। उसी तरीके से हम लोग चौथा इक्वेशन सर्किल के इक्वेशंस को निकालेंगे। सेंटर कोऑर्डिनेट 1 1 दिया हुआ है तो x माइनस 1 का स्क्वायर लिख दो सर्किल इक्वेशन के लिए, प्लस में क्या लिख दो y माइनस 1 का स्क्वायर लिख दो, और √2 जो रेडियस है इसका भी स्क्वायर कर दिया जाए। इसमें क्या, अब सर्किल इक्वेशन निकाल, इसको सॉल्व करो। क्या लिखोगे बताओ, एक्स स्क्वायर लिखोगे, माइनस का 2x लिखोगे, प्लस का 1 लिखोगे, प्लस का क्या लिखोगे y स्क्वायर लिखोगे, माइनस का 2y लिखोगे, प्लस का फिर से 1 लिखोगे, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। अब सॉल्व कर, एक साथ ठीक से लिख लो, एक्स स्क्वायर लिख लो, फिर हम लोग वाई स्क्वायर लिखा करते हैं, फिर एक्स के कोफिशिएंट के साथ लिखते हैं एक्स का टर्म्स, वाई के कोफिशिएंट के साथ वाई का टर्म्स, और 1 1 2 और इधर का 2 मिलकर के 0 आ गया, घट जा रहा है ना। तो सर्किल का इक्वेशन इस तरीके से निकल गया। पांचवा सवाल अगर हम देखते हैं, यहाँ पर क्या किया, सर्किल का सेंटर वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स बीच में माइनस लगाते हैं, बट यहाँ पर एक का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगा दो, इसका स्क्वायर कर दो। उसी तरीके से y के साथ लिखो, y बीच में हम माइनस लगाते हैं, बट यहाँ पर y का कोफिशिएंट जो सेंटर कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, b का स्क्वायर कर दो, और रेडियस का स्क्वायर कर लो, अंडर रूट इसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का स्क्वायर कर लो। अब ठीक से इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर दो, वेरिएबल है तो क्या दिक्कत होगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में 2ax लिख दो, या a कांस्टेंट है, प्लस में a का स्क्वायर लिख दो, उसी तरीके से y स्क्वायर लिखो, प्लस का 2by लिखो, प्लस b का स्क्वायर लिख दो, बराबर क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब जो कटता है काट लो, नहीं तो लिख लो, ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर हो गया, प्लस का 2ax लिख लो, प्लस का 2by लिख लो। देखो ए स्क्वायर कट रहा है तो ए स्क्वायर को कट कर दो, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर उठ के इधर जाएगा तो ये माइनस का, इधर बी स्क्वायर प्लस में है तो 2b स्क्वायर है, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरीके से मैथ्स के सवालों की प्रैक्टिस करो। 5 सवाल हल्के सवाल है, बट इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस, एक नंबर में या कुछ नंबरों में मिलेगा बच्चों को, तो थोड़ी प्रैक्टिस करके रखोगे तो आप बना दो। अब क्या हो गया, इस 5 सवाल में हम इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाले हैं, अब इसके रिवर्स क्वेश्चंस को बनाएंगे। क्या करेगा भाई, सर्किल का इक्वेशन दे देगा और सेंटर कोऑर्डिनेट और रेडियस निकालने के लिए पूछेगा। तो तुम बच्चे 6 सवाल को देख रहे होंगे, सेंटर कोऑर्डिनेट और रेडियस निकालने के लिए बोल रहा है 6 to 9 सवाल में। और सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर होता था, ऐसा कुछ लिखते थे। अब क्या करेंगे भाई, यहां से जो दिया हुआ है सर्किल इक्वेशन x प्लस 5 का होल स्क्वायर, उसी तरीके से y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है और ये गिवन इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। अगर आप कंपेयर करते हो तो आपका h की वैल्यू माइनस h जो है ना वो 5 के बराबर, इसलिए h की वैल्यू जो हो गई आपका वो माइनस 5 के बराबर, और k की वैल्यू जो हो गई माइनस k की वैल्यू माइनस 3 के बराबर। तो k की वैल्यू कितनी हो गई भाई 3 के बराबर। तो सेंटर और r की वैल्यू आपकी 6 के बराबर। तो सेंटर कोऑर्डिनेट आपका बन गया क्या भाई, माइनस का 5 और 3, और रेडियस क्या बन गया भाई 6 आ गया, जो यहां लिखा हुआ आंसर। इसी तरीके से हम 7वां सवाल को देखते हैं। 7वें सवाल में क्या है, इस सेंटर का सर्किल का जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा पहले।
तो पहले इस सर्किल के इक्वेशन को हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं। जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे फिर हम उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। अब कैसे लाएंगे सेंटर के एक्सिस को? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर क्या है? आर स्क्वायर। ये फॉर्म में हमें सर्किल के इक्वेशन को ले जाना पड़ेगा, तभी सर्किल का इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिख लो, माइनस का 4x लिख लो, इसको ब्रैकेट के अंदर रख लो, x वाले टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर रख लो, फिर y वाले टर्म्स को लिखो, ये y स्क्वायर लिख लो, माइनस का 8y लिख लो और इसको हम लोग यहां से बंद कर लो, बराबर 0 लिख करके ये 45 को उठा के इस साइड ले आओ। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखो, माइनस का 4x लिखो और एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इस फॉर्म में कैसे ले जाएंगे। तो यहाँ जो x का कॉफिशिएंट है, क्या बोला मैं, x का जो कॉफिशिएंट है उस कॉफिशिएंट का हाफ करो। तो किसी भी चीज को हाफ करने का मतलब होता है, जैसे 4 है तो 4 का हाफ करना है, 2 से डिवाइड कर लो, 2 बन जाएगा। या ऐसे भी सोच सकते हैं, किसी चीज को अगर हाफ करना है तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, तब भी 2 आ गया। जो भी चीज आएगा इसका स्क्वायर करके यहाँ लिखो, इस ब्रैकेट को बंद कर दो। सेम काम यहां भी करो, यहां पर लिखो y स्क्वायर, माइनस का 8y लिखो और 8 का हाफ करोगे तो नो डाउट 4 आएगा, 4 का स्क्वायर यहाँ लिखो और जिस का स्क्वायर इधर ऐड किया लेफ्ट साइड में, राइट साइड में उन का स्क्वायर को ऐड कर लो। तो 45 तो पहले से है, उसको लिख लो, फिर क्या लिख लो, 2 का स्क्वायर लिख लो और फिर अगली बार लिख लो 4 का स्क्वायर। जो इस साइड आपने लिखा है उस साइड भी लिख दो। इक्वेशन के दोनों तरफ अगर सेम चीज को आप लिखोगे तो इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं आता है। अब यहाँ पर समझो, अब लिख सकते हैं ये स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर है 2b की टर्म में और बीच में माइनस है, तो ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर से समझेंगे, ये स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आइडेंटिटी थी, ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में अगर बी स्क्वायर होता था तो हम लोगों ने सीखा था कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। यहाँ बीच में माइनस में 2ab वाला टर्म्स माइनस में होगा और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का टर्म्स तो हमेशा प्लस में होगा, तो हम लोग a माइनस बी यानी x माइनस 2 लिख सकते हैं। अब तुम सभी बच्चे पॉज करके यहाँ पर समझ सकते हो क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम लिख दे रहे हैं बट आप खुद पॉज कर लेना और फिर इसको खुद करके देखना। तो y माइनस 4 का स्क्वायर लिखोगे। अब यहां पर क्या लिखोगे भाई, सबका स्क्वायर करो, 45 लिखो, 45 लिखो, ठीक से 45 लिखो, फिर 4 लिखो, फिर 16 लिखो, इस सब को जोड़ोगे तो 65 आएगा। अब इसको अंडर रूट में लिखो, 65 लिखने के बाद स्क्वायर करके लिखना है, तो अंडर रूट 65 बना करके तब इसका स्क्वायर ले, यानी आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो गया भाई, देखो आप सही बच्चे, x माइनस 2 का स्क्वायर बन गया, प्लस में क्या बन गया बताओ, y माइनस 4 का स्क्वायर बन गया, बराबर में क्या बन गया बताओ, 65 का अंडर रूट का स्क्वायर बन गया। अब क्या होगा भाई, कंपेयर करो मास्टर इक्वेशन से, तो कंपेयर करोगे तो क्या होगा बताओ कि आपका h की वैल्यू आएगी 2, k की वैल्यू आएगी 4 और रेडियस की वैल्यू आएगी √65। तो सेंटर कोऑर्डिनेट आपका क्या बन गया बताओ बच्चा पार्टी, 2 और k हो गया। और रेडियस क्या हो गया बताओ, रेडियस आपका हो गया √65, जो रिजल्ट भी है। इस तरीके से 7वां सवाल हम लोगों ने बना लिया। 8वां सवाल सेम सवाल है, उसी के जैसा है, एग्जैक्ट है, तो इसका तुम खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ बनाएंगे बट आप इसे पॉज करके वीडियो को खुद बनाओ, फिर हमारे सॉल्यूशन को देखो, बिना पॉज किए हुए, बिना मतलब कि सॉल्यूशन देखिए आप बनाने की कोशिश करो। तो एक्स स्क्वायर मैं भी बना दूंगा बट एक्स स्क्वायर आप बनाओ पहले,
8x, इसको बंद कर लो ब्रैकेट के अंदर, फिर लिख लो यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस का 10y बराबर यहाँ पर 12 लिख लो। फिर वही प्रोसेस से गुजरो, एक्स स्क्वायर लिखो माइनस का 8x लिखो, x का कॉफिशिएंट का हाफ कर लो, ब्रैकेट यहाँ बंद कर लो। फिर लिखो वाई स्क्वायर लिखो प्लस में 10y लिखो प्लस में 5 का स्क्वायर लिख लो, और इन दोनों चीज का जो स्क्वायर है उसको इधर लिख दो। ये 12 लिखो पहले, जो पहले से है, 4 का स्क्वायर 16 लिख दो, और 5 का स्क्वायर 25 लिख दो। अब लिख सकते हैं आप सभी बच्चों x माइनस 4 का स्क्वायर, उसी तरीके से y माइनस वाई प्लस 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया भाई 53। 53 को अंडर रूट में डाल करके स्क्वायर करो, कंपेयर करो, मास्टर इक्वेशन से कंपेयर करना है जो आपको कई बार बताया हूं। तो सेंटर कोऑर्डिनेट आपका आएगा 4 और माइनस का 5 आएगा, और आपकी रेडियस जो होगी जो आर्क से रिप्रेजेंट करते हैं वो आपका वैल्यू आएगा अंडर रूट 53। इसके बाद हम लोग 9 सवाल देखेंगे। 9 सवाल में क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट तो इक्वल है बट 1 होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। सर्किल इक्वेशन होगा यार, सर्किल इक्वेशन तो है ये, क्योंकि हमने पढ़ाया है बच्चों को, ये जानते हुए बच्चों को जानना चाहिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड कर दो। तो हमारे ये सर्किल इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है 1/2x। अब इसको भी हम उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ लिख दो, 1/2x लिख लो, ब्रैकेट को बंद कर लो। y वाले टर्म्स में सिर्फ y स्क्वायर है तो y माइनस 0 का स्क्वायर लिख करके लिख लो, और इधर 0 है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर होगा माइनस का 1/2x लिखेंगे, और हमने बताया है कि x का जो कॉफिशिएंट है, x का जो कॉफिशिएंट है उस कॉफिशिएंट को, x का जो कॉफिशिएंट उस कॉफिशिएंट को, x का जो कॉफिशिएंट क्या है बताओ, ठीक से लिखो, x का कॉफिशिएंट जो है वो माइनस का हाफ है, इसको हाफ करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया भाई x का कॉफिशिएंट लो, साइन के साथ छोड़ दो, साइन छोड़ भी दोगे तो काम चलेगा, तो 1/4 हो गया, 1/4 का यहाँ पर स्क्वायर कर लो और ब्रैकेट को बंद कर लो। यहां पर तो एज इट इज लिख लो y माइनस 0 का स्क्वायर लिख लो, बराबर क्या लिख लो 1/4 का स्क्वायर इधर लिख लो, ऐसे लिख लो। अब क्या करोगे भाई, यहां पर x प्लस x माइनस 1/2 का स्क्वायर लिखोगे, और फिर लिखोगे क्या y माइनस 0 का स्क्वायर लिखोगे, बराबर लिखोगे 1/4 का स्क्वायर। अब कंपेयर कर लो सर्किल इक्वेशन से, तो आपका सेंटर कोऑर्डिनेट, तो सेंटर कोऑर्डिनेट क्या आएगा, कोई बच्चा बता दो। सेंटर कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पर 1/4 आएगा स्टूडेंट्स, तो 1/4 आएगा और 0 आएगा, और रेडियस कितना आएगा भाई, रेडियस आपका आएगा 1/4। इस तरीके से सर्किल के क्वेश्चन निकाल। यहाँ तक के सवाल में हम लोगों ने सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 10th और जो रिमेनिंग सवाल है उसको क्या करेंगे, सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सर्किल की सेकंड क्लास जो है उसमें हम सर्किल के कुछ क्वेश्चंस को फिर से बनाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 से हमें बनाना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ 10 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है एग्जाम के लिए, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चंस है, बच्चों को पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो किसी भी क्वेश्चंस को बनाने के पहले सबसे पहले सभी बच्चों को क्वेश्चंस को बार बार पढ़ो, समझो उसको क्या कह रहा है सर्किल, ये इक्वेशंस सर मतलब किस सवाल, और उसके अकॉर्डिंग बनाओ।
एक सर्किल का इक्वेशन हमें पास करना है, फाइंड करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो एक सर्किल थोड़ा सा डायग्राम पे बनाओ, एक सर्किल बनाओ जो सर्किल 2 पॉइंट से पास कर रहा है, और ये जो ऊपर में लिखा हुआ है ये आंसर है, ठीक है। ये लाने की कोशिश करना है। ये सर्किल 1.411 से पास कर रहा है, और दूसरा पॉइंट एक और सर्किल किसी पॉइंट से पास कर रहा है 6 और 5। और सर्किल का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, तो सेंटर कोऑर्डिनेट हमें पता करना होगा, और सेंटर कोऑर्डिनेट सभी बच्चों को पता है कि एच के हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। और ये वाली जो लाइन सेगमेंट है, मान लो इस पॉइंट को ए बोलते हैं और इस पॉइंट को हम बी बोलते हैं, तो ये हमारा सेंटर ओ हो गया। तो इस दोनों ओ ए और ओ बी को हम रेडियस कह सकते हैं। ये हमारा रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी हमारा रेडियस है, जो आपस में बराबर भी हो सकता है। और ये सेंटर कोऑर्डिनेट एच के है, और रेडियस ये वाला लाइन रेडियस बन गई, ये वाली लाइन हमारी रेडियस हो गई, क्योंकि सर्किल इस पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो हम रेडियस यहाँ पर इस लाइन को बना सकते हैं, रेडियस, इस लाइन को हम रेडियस जैसा। और जैसा सभी बच्चों को पता है कि सर्किल का रेडियस इक्वल होता है, तो ओ ए क्या होगा, ओ बी के बराबर हो सकता है। एक तो ये बात आप निकाल सकते हैं यहाँ से। फिर एक और ये जो बात लिख रहा है कि जिसका सेंटर इज ऑन ए लाइन, यानी कोई लाइन है, सपोज कर लो एक लाइन हम बना लेते हैं, ये लाइन है जो लाइन से सेंटर पास हो रहा है। तो लाइन तो लंबी लाइन होगी, इस लाइन से सेंटर पास हो रहा है, लाइन से ये सेंटर पास हो रहा है, यानी सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये बात याद रखना है। लाइन क्या है बताओ, 4x + y = 16। फिर से एक बार बोलेंगे, अगर लाइन का इक्वेशन सेंटर से पास हो रहा है, जैसा यहाँ लिख रहा है हुज सेंटर इज ऑन द लाइन दिस, यानी ऑन द लाइन दिस कहने का मतलब हो गया कि सेंटर का कोऑर्डिनेट लाइन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी है। तो एक इंफॉर्मेशन हो गया कि गिवन लाइन, जो गिवन लाइन है, गिवन लाइन passes from center, passes through center, through center, सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है भाई। तो इस दो इंफॉर्मेशन से हम दो इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं, और एच के जैसे ही निकलेगा तो रेडियस भी हम निकाल लेंगे। तो इस दो इंफॉर्मेशन से, तो पहला मान लो कि हम ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन लाइन को लेते हैं, तो गिवन लाइन वाली इंफॉर्मेशन से हम ये बना सकते हैं कि सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है एच के, ये गिवन लाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो गिवन लाइन इक्वेशन के एक्स के जगह एच को लिख दो, यानी 4h लिख दो, और y के जगह k लिख दो, बराबर क्या लिख दो, 16 लिख दो। दिस इज द लाइन इक्वेशन। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन से या सेकंड कंडीशन से पहला एक रिलेशन निकाल लिया एच के बीच में। अब यहां से चूंकि रेडियस इक्वल है, तो एक दूसरे कंडीशन ओ ए का स्क्वायर जो होगा, रेडियस इक्वल है तो ओ बी का भी स्क्वायर इक्वल होगा, और इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो। तो ओ ए को पहले लिखो, क्या आएगा, h - 4 का स्क्वायर लिखो, और k - 1 का स्क्वायर लिखो, k - 1 का स्क्वायर लिखो। यहां से भी एक इक्वेशन बनेगा। फिर h - 6 का स्क्वायर लिखो, 6 का स्क्वायर लिखो। फिर लिखो, दूसरा लिखो k - 5 का स्क्वायर लिखो। अब सॉल्व करो इसको। यहां पे लिखो h का स्क्वायर, माइनस में 8h लिखो, प्लस में 16 लिखो। यहाँ फिर k का स्क्वायर लिखो, माइनस में 2k लिखो, प्लस का 1 लिखो। यहाँ फिर से सॉल्व करो। यहाँ लिखो h का स्क्वायर, माइनस का 12h लिखो, प्लस में 36 आएगा, प्लस में क्या आएगा, k स्क्वायर, माइनस में 10h लिखो, 10h नहीं 10k लिखो, 10k लिखो, प्लस में 5 का स्क्वायर लिखो, 25। यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगा रहे हैं, a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। क्या आप जानते हैं बच्चे, a स्क्वायर माइनस में 2ab
प्लस में बी स्क्वायर, जो नहीं जानते याद कर लो इस आइडेंटिटी, या ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी होती है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये भी एक आइडेंटिटी है। इसी दोनों में से किसी आइडेंटिटी से हम खोल सकते हैं। अगर बीच में माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी से खोल लो, तो बीच में प्लस है तो प्लस की आइडेंटिटी से खोल लो। अब क्या हो गया एच स्क्वायर, यहां से फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे, अब आगे इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो 8h है यहाँ पे, 8h में से माइनस करेंगे प्लस का 12h, फिर क्या होगा माइनस के 2k में से माइनस करेंगे प्लस का 10k, और यहाँ पे हमारा 61 आया था और यहाँ से क्या आएगा 17 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4h आएगा प्लस का 8k आएगा बराबर 44 आएगा। इसमें सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आएगा, रहने दो इस इक्वेशन को ऐसी। अब इस इक्वेशन जो हमारा सेकंड इक्वेशन है, इस सेकंड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है तुम्हारा, देखो सही बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है 4h प्लस में k इक्वल टू कितना दिया हुआ है बताओ, 16 दिया हुआ है। हम दोनों को सॉल्व करो, यहाँ पर माइनस का साइन लगाओ, ये भी माइनस का साइन लगाओ, इधर भी माइनस का साइन लगाओ, इस h से ये h कटेगा तो यहाँ पर बचेगा 7k, और यहाँ 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये 3 बच जाएगा, यहाँ पर 3 में से 1 चला जाएगा 2 बचेगा। तो k के जगह पे आप लिख सकते हो 4। सेंटर कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया। अब हमें निकालने के लिए h भी चाहिए हमें, h के लिए आप पुट कर दो वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू इन क्या फर्स्ट में, फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लो, वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या होगा, h की वैल्यू हमें निकालना है तो 4h हो गया प्लस में k की वैल्यू कितनी है 4 आ गई बराबर 16 आ गया। सॉल्व करो इसको, 4h इक्वल टू 12 आ गया, h की वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। आपका सेंटर कोऑर्डिनेट निकल चुका है, h की सेंटर कोऑर्डिनेट 3 और 4 आ गया। अब सेंटर कोऑर्डिनेट के हेल्प से आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो आपका क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। तो रेडियस बराबर हो गया डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस किसके किसके बीच होगा, डिस्टेंस 3 4, और उस जो गिवन पॉइंट जिससे सर्कल पास कर रहा है उसमें से कोई भी पॉइंट ले लो, डिस्टेंस 3 4 एंड 6 5 के बीच डिस्टेंस निकाल लो। चलिए अब इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लो। कैसे करेंगे डिस्टेंस को कैलकुलेट भाई, यहाँ डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी ये हमारा 3 और ये 6, तो 3 माइनस 6 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। फिर हम लोग कर सकते हैं क्या बताओ, 4 माइनस 5 का स्क्वायर, और इस सब का क्या लगा देंगे अंडर रूट लगा देंगे। सॉल्व कर, 3 का स्क्वायर क्या होगा भाई -3 हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये भी -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। हमारा √10 आ गया रेडियस, √10 आ गया रेडियस। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल लो, इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल लिया जाए। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा भाई, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में y माइनस k का स्क्वायर। तो y माइनस k की जगह पे क्या लिख दो भाई, लिख दो k की जगह पे जो निकाले हुए वैल्यू 4 लिखे हो 4 लिख दो, यहाँ पर k की जगह 4 लिखते हैं बराबर √10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो क्या करोगे भाई, एक्स स्क्वायर लिखोगे, माइनस का 6x लिखोगे, प्लस का 9 लिखोगे, प्लस का y स्क्वायर लिखोगे, माइनस का 8y लिखोगे, प्लस का 16 लिखोगे, बराबर का 10 लिखोगे। और इसको ठीक करो, एक्स स्क्वायर लिखो पहले, फिर y स्क्वायर लिखो, माइनस का 6x लिखो, माइनस का 8y लिखो, और इसमें से 10 माइनस कर लो दोनों के सम में से। तो हमारे समझ से
कितना आएगा, ये 10, इसमें से 6 हो गया और 6 और 9 मिलके आएगा 15, ये हमारा 0 हो गया। दिस इज द क्या, सर्किल इक्वेशन। आप देखोगे तो सर्किल का इक्वेशंस का जो आंसर है ना वो यही, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 6 8y प्लस का 15, ठीक है, सर्किल का इक्वेशन है वो। इस तरीके से हम सर्किल का इक्वेशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा सा लंबा सवाल है, कुछ सवाल इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। सेम टू सेम सवाल एक और है जो हमारा सवाल नंबर 11 है, एग्जैक्ट वैसा ही सवाल है। इसमें आपको फिर से सर्किल पास कर रहा है, तो सर्किल पास कर रहा है तो एक छोटा सा डायग्राम बनाइए, यहाँ पे ठीक ठाक डायग्राम बनाइए। छोटा सा कहने का मतलब है बनाना चाहिए। सेंटर कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है, सेंटर कोऑर्डिनेट हमारा एच के बना लो, यही तो हमें निकालना पड़ेगा। और यहाँ से हमें एक लाइन बनानी है, जिस लाइन से सर्किल का सेंटर इस लाइन के ऊपर है। तो क्या है लाइन में, x माइनस 3y माइनस का 11 बराबर का 0। और सर्किल कहाँ से पास हो रहा है, 2 पॉइंट लिख लो। एक पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, ए पॉइंट लिख लेते हैं, और वो पॉइंट हमारा 2 और 3 है। दूसरा एक और पॉइंट लिख लो, यहीं भी लिख लो, जहाँ मन कर रहा है लिख लो, रफ डायग्राम है चलेगा काम। माइनस का 1 और 2, 1 और 1 सॉरी। ये वाला रेडियस इस सेंटर को मान लो O, और ये वाला रेडियस क्या होगा भाई, आइडेंटिकल होगा, सर्किल का रेडियस सेम होता है, ठीक है। इसको B पॉइंट मान लो। फिर से उसी तरीके की बात होगी कि हमारी सर्किल का इक्वेशंस निकालना है, तो सेंटर कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो पहली बार लिख देंगे ये सेंटर लाई ऑन ए गिवन लाइन पे सेंटर लाई करता है। लिखो सेंटर कोऑर्डिनेट, सेंटर इज ऑन गिवन लाइन, सेंटर इज ऑन गिवन लाइन। तो हम क्या लिखेंगे बताओ, सेंटर का कोऑर्डिनेट जो एच के है वो गिवन लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो क्या लिखेंगे इक्वेशंस, h माइनस 3k इक्वल टू 11, ये पहला इक्वेशन हो गया। उसी तरीके से दूसरी बात जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे क्या, कि रेडियस OA का स्क्वायर जो होगा वो रेडियस OB के स्क्वायर के बराबर होगा। तो OA के स्क्वायर को लिखोगे, h माइनस 2 का स्क्वायर लिख दो, k के लिए लिखो k माइनस 3 का स्क्वायर लिखो। फिर सॉल्व करो, अगला h माइनस प्लस कर दो 1 का स्क्वायर लिख दो, और प्लस लिख करके k माइनस 1 का स्क्वायर लिख लो। सॉल्व करो, h स्क्वायर लिखोगे, माइनस का 4h लिखोगे, प्लस का 4 लिखोगे, प्लस का k स्क्वायर लिखोगे, माइनस का 6k लिखोगे, प्लस का 9 लिखोगे, बराबर h स्क्वायर लिखोगे, प्लस का 2h लिखोगे, प्लस का 1 लिखोगे, प्लस का k स्क्वायर लिखोगे, माइनस का 2k लिखो, फिर प्लस का 1 लिखो। सॉल्व करो, कुछ चीज कट रहा है तो काट दो, h स्क्वायर से डायरेक्ट h स्क्वायर कट रहा है, k स्क्वायर से डायरेक्ट k स्क्वायर कट रहा है तो काट लो। फिर से लिखो इक्वेशंस को जो बचा हुआ है, माइनस का 4h लिखो, इधर से उठा के लो, माइनस का 2h लिखो, हो गया। अगली बार क्या लिखोगे बताओ, माइनस का 6k लिखो, इधर से उठा के लाओ, प्लस का 2k लाओ, इन दोनों को जोड़ो तो 2 आएगा, और इन दोनों को जोड़ो तो आएगा माइनस का इधर आकर के 13। सॉल्व करो, माइनस का 6h लिखो, माइनस का 4k लिखो, बराबर माइनस का क्या लिखो, 12 लिखो, 12 नहीं 11 होगा, 11 आएगा। माइनस का साइन हटा लो, क्या लिखोगे, 6h लिखोगे, प्लस का 4k लिखोगे, प्लस का बराबर का 11 लिख दो। ये इक्वेशन क्या लिख लो, सेकंड लिख लो। अब दोनों को सॉल्व करो, इस पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई,
फर्स्ट इक्वेशन को, तो फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, या इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, थोड़ा सा सोच लो। 3 से इसको मल्टीप्लाई करो और 4 से इसको मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, तो ये 4h लिखोगे, माइनस का 12k लिखोगे, प्लस का 44 लिखोगे। अगली बार इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 18h लिखोगे और प्लस का 12k लिखोगे और प्लस का 33 लिखोगे। सॉल्व करो, ये दोनों ऐड करोगे तो प्लस के हमारा पार्ट कट जाएगा, तो के पार्ट कट जाएगा तो काट दो इसको, के पार्ट को काट। यहाँ जोड़ोगे क्या आएगा, जोड़ के 18 में 4 जोड़ोगे 22 आएगा h, और यहाँ पर जोड़ोगे तो 77 आएगा। तो h की वैल्यू आप निकाल सकते हो 7/2। y की वैल्यू निकालो, सॉरी y की कह रहे हैं, k की वैल्यू निकालो। तो h की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो h की वैल्यू कितनी है 7/2 माइनस में 3k बराबर में 11। अब 3k बराबर लिख लो क्या, 7/2 माइनस 11। सॉल्व करो, ये 2 एलसीएम आया, 7 माइनस 22, और 7 से 22 माइनस करेंगे तो 15/2 आएगा निगेटिव साइन के साथ। तो k की वैल्यू आएगी माइनस का 5/2। सेंटर कोऑर्डिनेट आपका निकल गया, देखोगे ध्यान से तो सेंटर कोऑर्डिनेट आपका निकल गया। सेंटर कोऑर्डिनेट क्या हो गया बताओ, सेंटर कोऑर्डिनेट निकल गया, क्या निकल गया बताओ, 7/2 और दूसरा निकल गया माइनस 5/2। अब रेडियस निकालना है, बारी है रेडियस निकालो। हमारी सर्किल पास कर रही है, सर्किल पास कहां से कर रही है, पास से एक कोई भी पॉइंट ले लो। किस पॉइंट से सर्किल पास कर रही है, -1 से पास कर रही है। तो -1 से 1 पास कर रही है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, पासिस करता है -1 से, तो डिस्टेंस के फॉर्मूला से हम रेडियस का वैल्यू निकाल सकते हैं। -1 में माइनस करो 7/2 और इसका स्क्वायर कर दो, फिर बीच में लगाओ 1 और फिर माइनस माइनस प्लस 5/2, इसका भी स्क्वायर कर दो और सबको लगा दो क्या, अंडर। सॉल्व करो, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे देखो 9/2 आएगा, माइनस का 9/2 का स्क्वायर है। यहाँ पर आएगा एलसीएम लोगे तो 2 + 5 7/2 का स्क्वायर है, अंडर रूट लगाओ। सॉल्व करो, 81 आएगा, 81/4 आएगा, प्लस में क्या आएगा 49/4 आएगा, अंडर रूट लगाओ। दोनों को ऐड करो तो 130/4 आएगा, स्क्वायर रूट लगाओ, रहने दो रेडियस को इसी फॉर्म में। अब सर्किल का इक्वेशंस निकाल लो, सर्किल का इक्वेशंस निकाल, कैसे निकालेंगे, सेंटर कोऑर्डिनेट और रेडियस पता के चल गया तो सर्किल का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। अब यहीं पे लिखो सर्किल का इक्वेशन, देखो x माइनस h की वैल्यू हो गई 7/2 का स्क्वायर लिखो, ये सर्किल इक्वेशंस निकाला जा रहा है, फाइनल रिजल्ट निकल रहा है। प्लस में क्या लिखोगे, y 5/2 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो 130/4। अब सॉल्व करो, यहाँ क्या लिखेंगे भाई, x का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का 7x लिखेंगे, प्लस का 49/4 लिखेंगे, फिर लिखेंगे y स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का 10y लिखेंगे, प्लस का 25/4 लिखेंगे, बराबर 130/4 यहाँ लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, क्या लिखेंगे भाई, x स्क्वायर हो गया, प्लस का y स्क्वायर हो गया, माइनस का 7x लिख लो,
प्लस का 10y लिख लो और सारे उठा के कांस्टेंट को इधर ले जाओ। 130/4 माइनस करेंगे 49/4 और माइनस करेंगे 25/4। सॉल्व करो, इसमें एलसीएम आएगा 4। 130 तो यहाँ आएगा ही आएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 9 और 5 मिलके 14 और 6 7 मिलके 17। तो कितना आएगा भाई? 6 आएगा, घटाया जाए तो और 12 में से 5 7 जाएगा तो 5 में आएगा। 7 5 12 होता है। 4 से डिवाइड करो, 4 इकाई 4, 4 चौका 16। तो हमारे इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में क्या हो गया? वाई स्क्वायर हो गया, माइनस में क्या हो गया? 7x हो गया, प्लस में क्या हो गया? 10y हो गया और बराबर में क्या होगा? 14 होगा। जो इधर उठा करके माइनस का 14 भी आप लिख सकते हैं, बट प्लस के 14 में ही शायद रिजल्ट है, नहीं माइनस के 14 में रिजल्ट है। तो आप इस इक्वेशन को उठा करके कैसे लिखोगे बताओ? यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर लिखो, प्लस का क्या लिखो? वाई स्क्वायर लिखो, माइनस का 7x लिखो, प्लस का क्या लिखो? 10y लिखो और माइनस का 14 लिखो। इसको उठा के कर दो, इस तरीके से सर्किल इक्वेशंस निकाला जा सकता है। तो ये बच्चे इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। पहले पॉज करेंगे वीडियो को, फिर बनाएंगे, फिर पॉज करेंगे, फिर बनाएंगे, फिर पॉज करेंगे, फिर बनाएंगे। जहाँ फंसेंगे वहाँ वीडियो के हेल्प से बनाएंगे तो आप बच्चे अच्छे तरीके से मैथ सीख जाओगे। उसके बाद एक सवाल नंबर 16 है, 16 नहीं 12 है। 12वें सवाल को देखते हैं सही बच्चों के साथ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ रेडियस। यहाँ रेडियस दे दिया, आसान हो गया, रेडियस दे दिया, एक चीज तो दे ही दिया भाई। एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ये स्टेटमेंट से एक बात निकालेंगे, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट एच के होता है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 लिख दो। सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस यानी कोऑर्डिनेट होगा a0, इस फॉर्म में होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसलिए हमने वाई कोऑर्डिनेट सेंटर का 0 कर दिया। और ये सर्किल जो है वो पास कर रही है, पासेस कर रही है। कहां से भाई? 2 3 से। तो यहाँ h की जब तक वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक सर्किल का इक्वेशन नहीं निकलेगा। इसके लिए हमें क्या करना है? इस दोनों बात को, सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस और पासेस से रेडियस का एक एक्सप्रेशन बना लेना है। यानी कहने का मतलब हो गया कि हमारी सर्किल का सेंटर कोऑर्डिनेट कहाँ है भाई? इस पॉइंट पे है जो एक्स एक्सिस से पास कर रही है। एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे सेंटर लाई कर रहा है तो इसका सेंटर एच 0 हो गया। और ये पास कर रहा है 2 3 से, तो ये 2 3 एक पॉइंट ले लेते हैं। तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा वो तो रेडियस ही होगा। तो इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, सेंटर कोऑर्डिनेट को ओ मान लेते हैं। रेडियस ओ ए के बराबर होगा। रेडियस दिया हुआ है तो ये जो एच अननोन क्वांटिटी है यहाँ से निकल जाएगा। तो रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 लिखेंगे और स्क्वायर कर देते हैं। डिस्टेंस में अंडर रूट का फॉर्मूला होता था तो उसका स्क्वायर हो गया है। तो यहाँ पर थोड़ा इम्प्लाइज करके लिख लो, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा बताओ? ओ ए के स्क्वायर के बराबर। आर स्क्वायर कर दिया, ओ ए का स्क्वायर निकाल लेते हैं। h - 2 का स्क्वायर लिख देते हैं और एक बार लिख देते हैं 0 - 3 का स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो h का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, घटा लिया, h - 2 का स्क्वायर लिख लिया। अब क्या हो गया? ये 16 हो गया, यानी h - 2 बराबर हो गया +-4। थोड़ा सा ठीक से लिखो, स्टेप्स मत खाया जाए, बच्चों को समझना भी है। h - 2 का स्क्वायर लिखो, बराबर क्या हो गया भाई? 16 लिख लिया। अब क्या हो गया? h - 2 का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग अंडर रूट लगाएंगे 16 को, उसको हम लोग +-4 लिख सकते हैं। यानी सेंटर कोऑर्डिनेट जो h की वैल्यू क्या होगी भाई? अब सॉल्व करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेकर के सॉल्व करेंगे और एक बार नेगेटिव। h - 2 बराबर 4 लिखेंगे तो h की वैल्यू कितनी हो गई? 6 आ गई। दूसरा एक कंडीशन लगाओ,
h माइनस 2 बराबर माइनस का 4 हो गया, तो सेंटर कोऑर्डिनेट कितना हो गया, माइनस का 4 प्लस का 2 यानी माइनस का 2 हो गया। यानी सेंटर कोऑर्डिनेट 2 निकल आया। h की 2 पॉसिबल वैल्यू के लिए सेंटर कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, 2 होगा। तो सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो सही बच्चे, सेंटर कोऑर्डिनेट सेंटर कोऑर्डिनेट एक हो गया 6 0 और एक हो गया क्या, -2 0। बट रेडियस जो है वो हमारा क्या दिया हुआ है, ये ध्यान से देखो, रेडियस तो हमारा क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, रेडियस 5। ठीक है भाई, रेडियस को 5 लिख लो। अब इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल लो, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लो। तो x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25। सॉल्व कर, x स्क्वायर हो गया प्लस का y स्क्वायर हो गया, यहाँ लिख दिए पहले y स्क्वायर, माइनस का 12x लिख दिया, प्लस का 36 लिख लिया, माइनस का 25 लिख लिया, बराबर का 0 लिख लिया, बराबर का 0 लिख लिया। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, माइनस का 12x लिख लिया, प्लस का 36 में माइनस करेंगे तो 11 है। ये पहला सर्किल का इक्वेशन। देखते हैं आंसर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का माइनस का 12x प्लस का 11 आ रहा है, तो घटाएंगे तो शायद 11 ही आया। ठीक है, अब हम लोग सर्किल का इक्वेशंस और निकालो। इस बार क्या लिखेंगे, x माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस में y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25। फिर से लिखेंगे x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 लिखेंगे, माइनस का 25 लिखेंगे, बराबर का 0 लिखेंगे। बच्चा खुद बनाओ, वीडियो को पॉज कर लो, ये सब काम खुद करो, फिर आंसर फाइनल मिला के देखो। अगर आंसर सही हो जाता है तो समझ लो तुम कुछ कुछ सीख रहे हो। सर्किल का इक्वेशन वही है, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से 12 सवाल हम लोगों ने बना लिया, एक 13, एक 14 और एक 15। 3 सवाल अभी और हमारे पास है इस एक्सरसाइज। तो 3 सवाल में हम लोग ट्राई करते हैं बनाने। चलिए, कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासेस थ्रू 0 0। हमारी जो सर्किल है वो 0 0 से पास कर रही है, तो पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो, सर्किल को पास करा दो 0 0 से। सर्किल 0 0 से पास कर, ये सर्किल 0 0 से पास कर, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है। सर्किल 0 0 से पास कर, 0 0 से सर्किल पास कर रही है। और कह रहा है क्या, मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट। दिस इज द ए इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट। तो इस इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारी ए है और इस इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, बी है। यहां पर कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इस सेंटर से, यहां से और यहां से हम इस सर्किल के लिए ये जो हमारा इंटरसेप्ट है इसको हम लोग सेंटर कोऑर्डिनेट ओ मान लेते हैं और यहाँ से इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो ये जो OA जो बन गया, ये जो OA लेंथ है ये हमारा कॉर्ड बन गया। उसी तरीके से ये OB लेंथ जो है ये भी क्या बन गया, सर्किल के लिए कॉर्ड बन गया। इसके हेल्प से, और कॉर्ड का लेंथ पता है, सेंटर कोऑर्डिनेट को हम HK मानेंगे तो ये वाला जो वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर, ये K के बराबर होगा और ये H के बराबर होगा। और कॉर्ड की प्रॉपर्टी से आप जानते हो सभी बच्चे कि जब भी हम किसी कॉर्ड पर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं ऐसे, तो इस कॉर्ड को 2 बराबर भाग में बांटता है। तो ये a/2 हो जाएगा और ये बन जाएगा b/2। अब यहाँ पर फिगर के अनुसार हमारी h की वैल्यू a/2 आ गई और k की वैल्यू b/2 आ गई। तो हमने सेंटर कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, सेंटर कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। क्या सेंटर कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, HK में a/2 और b/2 और
और सर्किल पास कर रहा है, सर्किल पास कर रहा है कहां से भाई, 0 0 से। जब सर्किल 0 0 से पास कर रहा है तो इस दोनों के बीच की जो ये वाली लाइन होगी, इन दोनों के बीच की जो ये वाली लाइन होगी, ये लाइन होगी, इस लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, रेडियस बोल सकते हैं। तो रेडियस का एक्सप्रेशन निकाल लो। सेंटर कोऑर्डिनेट मान लो, सेंटर को हम सी लिख देते हैं, तो ओसी क्या हो गया, रेडियस हो गया। ओसी को कैसे निकालेंगे, a/2 माइनस 0 का स्क्वायर और लिखेंगे b/2 माइनस 0 का स्क्वायर और अंडर रूट लगाएंगे। लिख लो, यहां लिखेंगे a² बाई में 4 प्लस में b² बाई में 4। ये हमारा क्या निकल गया, रेडियस। रेडियस और सेंटर पता चल गया, सर्किल का इक्वेशन निकाल लिया जाए। सर्किल का इक्वेशन, सर्किल इक्वेशन निकालो। x माइनस h का स्क्वायर करना है तो h की वैल्यू डालो। h की वैल्यू हमारा a/2 है। उसी तरीके से y माइनस k करना है तो y लिखो, k की वैल्यू डाल दो, b/2। रेडियस का स्क्वायर करना है तो a² बाई में 4 लिख लो, प्लस में लिख लो b² बाई में 4 लिख लो। सॉल्व करो, ये हमारा x² हो गया, माइनस में ax हो गया, प्लस में a² बाई में 4 हो गया, प्लस में y² हो गया, माइनस में bx हो गया, प्लस में b² बाई में क्या हो गया, 4 हो गया। यहां पर लिखो a² बाई में 4 लिखो, प्लस में b² बाई में 4 लिखो। अब जो जो है उसको काट लो, कॉमन है उसे कट कर लो, लेफ्ट राइट में बराबर है तो काट लो। a² से a² बाई 4 कट गया, b² से b² बाई 4 कट गया, तो बचेगा क्या भाई, जो बचेगा उसको लिखो, x² होगा, माइनस में ax होगा, माइनस में bx होगा, और क्या बचेगा, प्लस में y² बचेगा। पहले लिखना चाहिए y² को, फिर से लिखो, ठीक करो इसे। x² लिखेंगे, प्लस में लिखो y², x² के साथ y² लिखो, माइनस का x लिखो और by यहाँ माइनस का by लिखो। ये लाइन का इक्वेशन, सर्किल का इक्वेशन लिखेंगे। उसी तरीके से सर्किल के इक्वेशंस में हम और भी बना सकते हैं। एक सवाल क्या है, सर्किल सेंटर दिया हुआ है, पासेस तो बहुत आसान सवाल है, इसको बच्चे पार्टी खुद बनाएगा। ये सर्किल दिया हुआ है, हम सिर्फ हिंट देंगे, और इस सर्किल का ये सेंटर दिया हुआ है, और ये क्या दिया है बताओ, सेंटर कितना दिया हुआ है, 2 2 दिया है, तो सेंटर तो नहीं दिया भाई, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, 4 5 से पास कर रहा है, तो नो डाउट इसके बीच अगर आप लगा देते हो तो रेडियस निकल आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, रेडियस निकल गया, सेंटर कोऑर्डिनेट पता ही है, सर्किल का इक्वेशन निकालो। ये बच्चे का होमवर्क ऐसा सेल्फ करो। अब देखो आंसर मिलाओ, 14 का आंसर क्या है। 15 में देख लो थोड़ा सा कि सर्किल की एक पॉइंट दिया हुआ है, और इस पॉइंट का के बारे में बताना है कि सर्किल के इनसाइड है कि सर्किल के आउटसाइड है कि सर्किल के ऊपर है। तो सर्किल के बारे में अगर सर्किल इक्वेशन बनेगा तो इसका सेंटर, सर्किल का सेंटर 0 0 है, और इस सर्किल की रेडियस इस सर्किल की जो रेडियस है वो 5 है। एक बात सही बच्चे समझ लो कि सर्किल जब x² प्लस में y² के फॉर्म में बराबर 1 के a² के फॉर्म में होगा, तो ऐसे सर्किल का सेंटर जो होगा वो 0 0 होगा, और रेडियस हमारा उसके बेसिस पे हमने लिखा है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, रेडियस हमारा a के बराबर होगा। तो यहाँ भी वही बात लिखते हैं। अब सर्किल का सेंटर आपको पता चल गया, सर्किल का सेंटर और रेडियस पता चल गया, आपके 5 है, और एक पॉइंट है जो पता नहीं कहाँ पे है, ये गिवन पॉइंट मान लेते हैं, ये P पॉइंट है, तो इस O सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर OP का डिस्टेंस रेडियस के बराबर है तो ये जो P पॉइंट है ऑन सर्किल होगा, OP का डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है तो P पॉइंट जो होगा वो आउटसाइड होगा, उम्मीद करते सभी बच्चे समझ रहे हैं। और OP का डिस्टेंस छोटा होगा R से, तो P पॉइंट जो होगा वो इनसाइड होगा,
इनसाइड होगा। यानी ये P पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, ये P पॉइंट बाहर भी हो सकता है, ये P पॉइंट अंदर भी हो सकता है। ये वाला डिस्टेंस OP डिस्टेंस हो सकता है, इसके लिए ये वाला डिस्टेंस, इसके लिए ये वाला डिस्टेंस होगा। देख सकते रेडियस से बड़ा, छोटा और बराबर है, ठीक है। तो ऑन साइड, ऑन सर्किल, आउटसाइड और इनसाइड होगा। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा लो। तो डिस्टेंस अगर आप लगाते हो, डिस्टेंस फार्मूला तो कैसे लगाओगे भाई, पॉइंट आपका सेंटर कोऑर्डिनेट 0 है, इसमें से माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा 2.5 का क्या स्क्वायर, और यहां पर क्या है 0 है, माइनस में 3.5 का स्क्वायर कर दो, और इन सबों को क्या कर लो, अंडर रूट कर लो। इसका हो जाएगा 6.25 हो जाएगा, इसका होगा 12.25 होगा। सॉल्व करोगे तो 12 को 6 में प्लस कर देंगे तो 12 6 18.25 आए, 25 नहीं 50 आए, 50 अंडर रूट लगाओ, जिसकी वैल्यू लेस देन 5 है। यानी हमारी जो P पॉइंट है, P पॉइंट कहने का मतलब क्या हो गया, गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट है, गिवन जो पॉइंट है, ये जो गिवन पॉइंट है वो इनसाइड है, इनसाइड लाइन, ठीक है। इस तरीके से सवालों को हम बना सकते हैं सर्किल के। इन सवालों की प्रैक्टिस कर लो। वर्कआउट में भी कुछ सवाल है, उसकी भी प्रैक्टिस करो। सारे सवालों की ठीक से प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आपको एक सवाल जो आएगा वो पक्का आप बना पाओगे, वो 4 नंबर के आसपास का सवाल आएगा जो आप बना डालोगे। तो इस एक्सरसाइज आसान है, सही बच्चे करो, इसमें तो आप मार्क्स ले सकते हो सही बच्चे। तो आज की क्लास यही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग ज्वाइन करेंगे।